जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बाड़मेर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी। बाड़मेर में कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाया गया। इस मेल में बाड़मेर कलेक्ट्रेट के साथ ही एक्टर रजनीकांत समेत अन्य तमिलनाडु के अन्य नेताओं के घर को ऑफिस में ब्लास्ट की भी धमकी दी गई। कमीशन मांगने वाले 3 विधायकों को फिर नोटिस दिया। एमएलए फंड में कमीशन मांगने वाले तीनों विधायकों को विधानसभा की सदाचार कमेटी ने फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। कमेटी ने खींवसर से बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा, हिंडौन से कांग्रेस एमएलए अनीता जाटव और बयाना से निर्दलीय एमएलए रथु बनावत को नोटिस जारी कर 6 जनवरी को पेश होने को कहा है। कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा ने कहा, जरूरत पड़ने पर स्टिंग के वीडियो को एफएसएल जांच के लिए भेज सकते हैं। हालांकि अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ। अजमेर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। अजमेर में जिला कलेक्टर लोकबंधु को ईमेल के जरिए तीसरी बार बम से उड़ने की धमकी मिली है। इस बार जिला कलेक्ट्रेट को भी बम से उड़ने की धमकी दी गई है। धमकी का मेल मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई हैं। जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर लोकबंधु को मेल मिला है। मेल में कलेक्ट्रेट पर 3 जगह RDX लगाने की धमकी मिली है। मेल करने वाले ने लिखा, धमाके से पहले कलेक्ट्रेट को जल्द खाली करवा दीजिए। 8वीं बोर्ड परीक्षा 19 फरवरी और 5वीं की 20 फरवरी से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 8वीं और 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल सोमवार को घोषित कर दिया है। 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 19 फरवरी से 4 मार्च तथा 5वीं की 20 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित की जाएगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं एक पारी में दोपहर 1:30 से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। विदित रहे कि मूक बधिर विद्यार्थियों को निर्धारित समय में 50 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। पंचायत निकाय चुनाव में लागू होगा। ओबीसी आरक्षण प्रदेश में प्रस्तावित पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों से पहले राज्य ओबीसी आयोग ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को आयोग के राजनीतिक सदस्य प्रोफेसर राजीव सक्सेना और गोपाल कृष्ण शर्मा ने जिला परिषद सभागार में जनप्रतिनिधियों और विभिन्न समाजों के लोगों के साथ संवाद और चर्चा की। बैठक में ओबीसी के उपवर्गीकरण और जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की मांग प्रमुखता से उठी। सेंट्रल जेल में कैदी के पास फिर मिला मोबाइल। केंद्रीय कारागृह अलवर में विचाराधीन बंदी के पास से मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद किया गया है। जेल प्रशासन की ओर से तलाशी के दौरान ये मिला। कोतवाली अलवर में FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इंटरनेट वाला मोबाइल चलाना गुनाह। राजस्थान में फरमान। राजस्थान के जालोर जिले से एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने समाज, संविधान और महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। यहाँ सामाजिक पंचायत ने महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल को लेकर ऐसा फरमान जारी किया है जिसे कई लोग तुगलकी और मनमाना बता रहे हैं। चाहे नई नवेली दुल्हन हो या महिला, सबको इंटरनेट वाला मोबाइल से दूर रहना होगा। जालोर जिले की सुंधा माता पट्टी के चौधरी समाज की पंचायत में यह निर्णय लिया गया कि 15 गांवों की बहू बेटियां अब कैमरे वाला स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करेंगी। कोर्ट में 25 से 31 दिसंबर तक छुट्टी। टया जिला न्यायालय में 25 से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। अदालतें 1 जनवरी को खुलेंगी। इस बीच अवकाशकालीन 4 कोर्ट में सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर जिला कोर्ट में शीतकालीन अवकाश के दौरान फौजदारी केस, जमानत अर्जी, रिमांड लेने, जेल भेजने और सिविल मामलों की सुनवाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। सुनवाई का समय सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। जिला एवं सेशन कोर्ट और ADJ कोर्ट में आने वाले केसों पर 26 से 28 दिसंबर तक ACJ रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट के जज अजय मीणा सुनवाई करेंगे। चूरू में कल निकाला जाएगा पैदल मार्च। चूरू में अरावली बचाओ आंदोलन के हस्ताक्षर अभियान को व्यापक समर्थन मिला है। मंगलवार को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डो MM पुकार ने सबसे पहले हस्ताक्षर कर इस मुहिम का समर्थन किया। पुकार ने युवाओं की इस पहल को सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि आज का युवा न केवल बेरोजगारी से जूझ रहा है बल्कि पर्यावरण जैसे गंभीर मुद्दों पर भी जागरूक है। चित्तौड़गढ़ में स्वदेशी मेले का हुआ शुभारंभ। चित्तौड़गढ़ में मंगलवार से स्वदेशी मेले की विधिवत शुरुआत हो गई। मेले का उद्घाटन राज्यपाल हरिभाऊ, कृष्णराव बागड़े और पतंजलि
आयुर्वेद के संस्थापक आचार्य बालकृष्ण ने किया। उद्घाटन समारोह में श्रीयादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, सांसद सीपी जोशी, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आख्या, निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी और कपासन विधायक अर्जुन लाल जिंगर भी मौजूद रहे। आयोजन को लेकर शहर में खासा उत्साह देखने को मिला। भारतीय मजदूर संघ की हुंकार रैली 26 दिसंबर को जयपुर में। भारतीय मजदूर संघ 26 दिसंबर को जयपुर में एक हुंकार रैली आयोजित करेगा। इस रैली में फलोदी जिले से अधिक श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जयपुर से नेताओं का एक दल फलोदी पहुंचा। अधिकारियों की कार्यक्षमता और नवाचारों को बढ़ावा देने पर जोर दी। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में मंगलवार को पंचायत समिति सभागार में सुशासन सप्ताह के तहत एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में नवाचारों को बढ़ावा देना, अधिकारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना, त्वरित निस्तारण और क्षमता विकास पर जोर देना था। कोटा में सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को फ्री मिलेगी कोचिंग। कोटा के एलएन माहेश्वरी परमार्थ न्यास एवं एलएन इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वावधान में संचालित शिक्षा संबल अभियान के तहत निःशुल्क नीट कोचिंग के तीसरे सत्र की प्रवेश प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई। निदेशक नवीन माहेश्वरी ने बताया कि गरीब परिवारों के बच्चे भी नीट की तैयारी कर सकें और उनके सपने पूरे हो सकें, इसके लिए यह पहल शुरू की गई है। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शिक्षा का उजियारा पहुंचाते हुए उनके सपने सच करना ही ध्येय है। अरावली में खनन के विरोध में कांग्रेस सेवा दल का प्रदर्शन। ब्यावर जिला कांग्रेस सेवा दल ने मंगलवार को अरावली पर्वत श्रृंखला में प्रस्तावित खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अरावली बचाओ पेड़ बचाओ अभियान के तहत महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन ब्यावर कलेक्टर को सौंपा गया। बाराम जिला अस्पताल में 24 घंटे एक्सरे सुविधा। बारा के शहीद राजमल मीणा गवर्नमेंट जिला अस्पताल में जल्द ही 24 घंटे एक्सरे जांच सुविधा शुरू होने जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस सुविधा से ओपीडी समय के बाद इमरजेंसी में आने वाले मरीजों, सड़क हादसों में घायल लोगों और गंभीर रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक ओपीडी समय के बाद मरीजों को एक्सरे जाँच के लिए अस्पताल के बाहर निजी केंद्रों पर जाना पड़ता था। नागौर में ग्रामीणों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। नागौर के पशु प्रदर्शनी स्थल पर 7 दिनों से चल रहा ग्रामीणों और किसानों का प्रदर्शन आज मंगलवार की दोपहर उग्र हो गया। प्रदर्शनकारी मेड़ता में चल रहे किसान सम्मेलन में विरोध प्रदर्शन के लिए रवाना होने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोका। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे भी लगाए। धक्का मुक्की के बीच कांग्रेस जिलाध्यक्ष हनुमान बागड़ा और कांग्रेस नेता मनीष मिर्धा सहित करीब 150 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। रीको जैसलमेर में रिश्वत लेते सेक्शन ऑफिसर गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने मंगलवार को जैसलमेर स्थित रीको आईएसओ ऑफिस में बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी जोधपुर की टीम ने रीको ऑफिस के अनुभाग अधिकारी सेक्शन ऑफिसर भवानी 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। परिवादी से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी मुख्यालय के अनुसार परिवादी की भाभी के नाम किशन घाट औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लॉट आवंटित था जिसे रीको ने वर्ष 2024 में निरस्त कर दिया था। स्कूलों में बच्चों को जबरन सेंटा बनाने पर होगी कार्रवाई। श्रीगंगानगर में क्रिसमस डे पर बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने पर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने आदेश में कहा कि सेंटा क्लॉज बनने के लिए दबाव बनाना ठीक नहीं है। शिकायत मिलने पर स्कूल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एडीओ अशोक वधवा ने यह आदेश 22 दिसंबर को जारी किया है, जिसमें सभी निजी स्कूलों को चेतावनी दी गई है। हनुमानगढ़ में बांग्लादेश के विरोध में प्रदर्शन। हनुमानगढ़ में विश्व हिंदू परिषद विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग और शव जलाने की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। मंगलवार को जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर जिहादी आतंकवाद का पुतला फूंका गया। प्रदर्शन से पहले कार्यकर्ताओं ने पुतले को मुख्य मार्ग पर घसीटा और फिर उसमें आग लगा दी। यह विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ जिले में व्याप्त आक्रोश को दर्शाता है। किसान सम्मेलन का सलूम्बर में सीधा प्रसारण। सरकार के 2 साल पूरे होने पर मंगलवार को सलूम्बर की पंचायत समिति सभागार में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन विकसित खेती समृद्ध किसान का सीधा प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर से लगभग 200 किसानों ने भाग लिया।
1189 किसानों को 238 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि दी। डूंगरपुर में राज्य सरकार के कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ पर जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने एक जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़कर 1189 किसानों के खातों में 238 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि सीधे हस्तांतरित डीबीटी की। स्याही कांड वाले भाजपा नेता की पिटाई को लेकर आक्रोश। राजसमंद में सड़क नामकरण विवाद में आयुक्त सभापति पर स्याही फेंकने वाले युवक की पिटाई से नाराज क्षत्रिय एकता मंच मेवाड़ ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मंच के लोगों ने पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर की गई कार्रवाई से भी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारी 100 फीट रोड से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन, नगर परिषद आयुक्त और स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों ने कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 1 के बाहर झापन रखा और कलेक्टर को बाहर आकर झापन लेने की मांग की। इसके बाद कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने झापन लिया। सरकार के 2 साल पूरे होने पर किसानों का सम्मेलन। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर मंगलवार को नागौर के मेड़ता सिटी में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन उन्नत खेती समृद्ध किसान का भव्य आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला स्तर पर बांसवाड़ा के रंगमंच परिसर कुशलबाग में किया गया, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने आधुनिक खेती और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का संकल्प लिया। नगर निगम ने स्टेशन रोड पर हटाए अतिक्रमण। जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल के बाहर नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। कई दिनों से यहां यातायात में बाधक बन रहे अतिक्रमण को हटाने की लोग मांग कर रहे थे। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के निर्देश पर पुलिस टीम ने नगर निगम के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए मंगलवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। अतिक्रमण हटाने के दौरान मौके पर भारी पुलिस जाब्ता भी मौजूद है। FSL में 28 पदों पर RPSC ने निकाली वैकेंसी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए सहायक निदेशक, DNA डिवीजन के 8 एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, DNA डिवीजन के 12, सेरोलॉजी डिवीजन के 3, नार्कोटिक्स डिवीजन के 1, बायोलॉजी डिवीजन के 2 तथा केमिस्ट्री डिवीजन के 2 कुल 28 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। टोडा पंचायत प्रशासक को हटाने पर हाई कोर्ट की रोक डी की। ग्राम पंचायत टोडा की प्रशासक कश्मीरा को पद से हटाने के आदेश पर राजस्थान हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। उन्हें ग्राम पंचायत की बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में हटाया गया था। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा कराई गई जांच में कश्मीरा को दोषी पाया गया था। इसके बाद उन्हें 17 दिसंबर 2025 को प्रशासक पद से हटा दिया गया था। RII को जैसलमेर का सेक्शन ऑफिसर 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने जैसलमेर में बड़ी सफलता हासिल की है। ACB की जोधपुर शहर इकाई ने RICO राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम कार्यालय जैसलमेर में तैनात अनुभाग अधिकारी भवानी शंकर स्वामी को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई ACB मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर की गई। उदयपुर चित्तौड़गढ़ डबल लाइन प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार। खर्च होंगे 492 करोड़। रेलवे प्रशासन ने राजस्थान के उदयपुर चित्तौड़गढ़ रेलखंड पर उमरा देबारी के 25 किलोमीटर रेलखंड के दोहरीकरण कार्य के लिए 492 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। रेलवे प्रशासन द्वारा मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि इस दोहरीकरण से पर्यटन नगरी उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों को तेज और सुदृढ़ रेलवे नेटवर्क उपलब्ध होगा। इसके साथ ही क्षेत्र का अहमदाबाद और जयपुर के बीच तीव्र संपर्क स्थापित होगा। राजस्थान पुलिस की ट्रेनिंग में बड़ा बदलाव। राजस्थान पुलिस को और अधिक संवेदनशील, पेशेवर व जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर RPTC जोधपुर में अब पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में व्यवहार नाम से एक विशेष अध्याय जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य पुलिस कर्मियों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना और आम जन के साथ उनके रिश्तों को और मजबूत करना है। जगतपुरा
आरटीओ ऑफिस में होगा भौतिक सत्यापन। परिवहन विभाग में 3 डिजिट के वीआईपी नंबरों के फर्जीवाड़े में एक्शन शुरू हो गया है। राजस्थान में पहली बार जयपुर आरटीओ प्रथम की ओर से कार्यवाही शुरू की गई है। जयपुर में फर्जी तरीके से बेचे गए 2129 वाहन नंबरों के मामले में वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इतना ही नहीं, सभी वाहनों की आरसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब सभी वाहनों के दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। वैध दस्तावेज मिलने पर ही आरसी को बहाल किया जाएगा। अगर दस्तावेज अवैध पाए गए तो आरसी निरस्त कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, वाहन स्वामियों के खिलाफ मामले दर्ज करवाए जाएंगे। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए 7 दिवसीय जलधारा तपस्या शुरू। माजरी कला में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर माजरी धाम के महंत सुमित गिरी ने मंगलवार तड़के सुबह 4 बजे से 7 दिवसीय जलधारा तपस्या का विधिवत शुभारंभ किया। यह तपस्या माजरी कला धाम में कड़ाके की ठंड के बीच प्रारंभ हुई, जिसमें महंत ने अदम्य आस्था और संकल्प का परिचय दिया। जोधपुर में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए ब्लू पोर्टल। नए साल के स्वागत को लेकर जोधपुर और आसपास की जगहों पर घूमने के लिए इन दिनों बड़ी संख्या में देश विदेश के पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस की ओर से एक नई पहल की गई है। बांग्लादेशी हिंदू युवक की हत्या का भारत में विरोध। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद वीएचपी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। आज सुबह वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली के अलावा वीएचपी ने मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, भोपाल और जम्मू में रैली निकालकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? उस जिले का नाम जरूर बताइए।